हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी हिंदी क्लासेस। आज हम आप लोगों को बताएंगे शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत। जब हमने आपको बताया था कि अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर बताया था कि एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि एकार्थी शब्द कौन से होते हैं और अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं। क्योंकि जब भी हम क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे हमसे ये बात करते हैं कि मैम ये एकार्थी और पर्यायवाची और अनेकार्थी ये कौन कौन से शब्द होते हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि एकार्थी शब्द कौन से होते हैं और अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं। तो इसके पहले हम आप लोगों को एक बार फिर से शब्द की परिभाषा बता देते हैं और फिर उसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि एकार्थी शब्द किसे कहते हैं और अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो जो शब्द होते हैं वो दो वर्णों के मेल से, जो दो वर्ण आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद उनका कोई ना कोई सार्थक अर्थ होता है, उसे हम शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं कि जो दो वर्ण आपस में जब मिलते हैं तो मिल करके एक शब्द का निर्माण करते हैं और वो शब्द ऐसा होना चाहिए कि जिसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ हो। तो जैसे अब हम आप लोगों को ये, जैसे कि शब्द का जो सार्थक अर्थ, मान लिया हमने बोला पंकज, तो पंकज भाई वो जल में खिलता है, तो इस प्रकार उसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ हुआ। अगर हम बोल देते हैं पानी, तो अगर हमारे दिमाग में अगर एक तस्वीर छप करके आ गई पानी की, तो कि पानी का क्या काम है, तो पानी का काम होता है कि वो पिया जाता है या पानी के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। इस प्रकार जो शब्द हैं उनका कोई ना कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि एकार्थी शब्द कौन से होते हैं और अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं। एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द तथा और कौन से होते हैं, अनेकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द, कि एकार्थी शब्द किसे कहते हैं और अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। जो एकार्थी शब्द होते हैं वो देख लीजिए, ये नाम से ही स्पष्ट होता है, एकार्थी, जिनका कि एक अर्थ हो। और ये देखिए ये स्पष्ट होता है अनेकार्थी, जिनका कि एक से अधिक अर्थ हो। तो जिनका एक अर्थ हो उसे हम बोलते हैं एकार्थी शब्द, और जिन शब्दों का एक से ज्यादा अर्थ हो उन्हें हम बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। तो एकार्थी शब्द होते हैं जैसे, जैसे होता है पर्वत, गाय, या कि दीवार या नदी, ये जो होते हैं आदि, ये होते हैं एकार्थी शब्द। क्योंकि ना इसका कोई अलग अर्थ होता है और ना इसका होता है, ना दीवार एक होती है, नदी एक होती है। ऐसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका कि एक से दूसरा अर्थ नहीं होता है। और वो अगला हमने आपको बताया अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, जो अनेकार्थी शब्द होता है उनका एक से अधिक अर्थ होता है। वो एक अर्थ में नहीं होते हैं, उनका जैसे दीवार एक है, नदी एक है, इनका नदी का और कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन जो अनेकार्थी शब्द होते हैं उनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। जैसे कैसे होते हैं, मान लिया हमने लिखा, क्या लिखा, अंबर, अंबर। अब देख लीजिए अंबर, तो अंबर मीन्स होता है आकाश, अंबर मीन्स क्या होता है, आकाश। और अंबर मीन्स होता है कपड़ा, और भी बहुत सारे इसके अंबर के अर्थ होते हैं। और अंबर मीन्स आकाश भी होता है और अंबर मीन्स कपड़ा भी होता है। उसी प्रकार हम लिखते हैं अंक, अंक मीन्स होता है, एक तो जो हम लिखते हैं, बोलते हैं 1 2 3 4, जो गणित के जो हम गणना करते हैं वो अंक होता है
जो हम गिनते हैं, गिनती जो होती है, और एक अंक मीन्स होता है, अंक मीन्स होता है गोद, और भी बहुत चीजें इसके आदि होती हैं। तो ये हो जाते हैं अनेकार्थी शब्द जिनका कि एक से अधिक अर्थ होता है। जैसे और एकार्थी शब्द कैसे होते हैं, तो एकार्थी शब्द में एक ही अर्थ होता है और अनेकार्थी शब्द में एक से अधिक अर्थ होते हैं। और बहुत सारे उदाहरण इसके हैं। बस इतना आप जान जाइए कि एकार्थी में एक से दूसरा अर्थ नहीं होता और अनेकार्थी में इसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अगर आप लोगों को ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। हम आपको और इससे भी ज्यादा उदाहरण दे करके समझाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ।